लाख गेहूं के कट्टों की सरकारी खरीद और लेकिन केवल 25 भरे वही कट्टों की हो रही है लिफ्टिंग। ये हाल है बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की फर्रुखनगर अनाज मंडी का। यहाँ पर सोमवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। उन्होंने बताया गया हकीकत के बारे में तो यह यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद में अधिकारियों और पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। और तुरंत उसके खाते में पैसा जाए, जल्दी से जल्दी उसकी लिफ्टिंग हो जाए। किसान हितैषी जो सरकार के फैसले हैं वो लागू हों। सर अभी 1 अप्रैल से खरीद कार्य शुरू किया गया था। हाँ, अभी तक किसानों के खाते में भुगतान नहीं हुआ है। देखिए शुरू के तो 5-7 दिन तक बहुत ही नॉमिनल फसल आई थी और 3 दिन से 4 दिन से फसल का प्रेशर हुआ है। पेमेंट हमने कर भी दी है। यहाँ के पता नहीं कितनी आई नहीं आई है, लेकिन पेमेंट का पूरा ध्यान है। ये बैठे हैं कहते आना शुरू हो गया है। और हरियाणा जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाए हुए है कि किसान को दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी पेमेंट हो, और पेमेंट लेट होगी तो हम ब्याज भी देंगे। सर एक फर्रुखनगर मंडी की जो सड़कों की हालत ज़्यादा खराब है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं, देखिए कोई अब तो सुनने को तैयार मंडियों नहीं। में जगह नहीं है, सड़क पे भी अनाज है। आगे आने वाले वक्त में जो भी आपकी मंडी की रिपेयर का काम होगा, मेंटेनेंस का काम होगा, वो करवाएंगे। हमारे सारे सीनियर अधिकारी यहाँ आए हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि 15-20 दिन जो खास किसान की अपनी उपज का पैसा जाने का है, किसान को सुविधा हो, उसी दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कोई नई योजना सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत हैं। हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करती है, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है। हरियाणा से पहला प्रदेश है जो किसानों के खाते में सीधा पैसा देता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के पैसा हमने खूब दब के दिया है। माइक्रो इरिगेशन की स्कीम्स है, कोई भी गोदाम बनाने की हमारी स्कीम्स हैं। किसान हितैषी फैसले बहुत ले रहे हैं। सर किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? आंदोलन के बारे में आंदोलनकारियों से पूछे। मेरी तो किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि जो मुद्दे दिखा के आपको डराया गया था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएंगी, आपकी ज़मीन चली जाएगी, धरातल पर आप देखिए मंडियां पहले से ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। एमएसपी पर परचेज हो रही है, पेमेंट पहले से बेटर हो रही है। तो इसका फैसला किसान भाई खुद करेंगे। धन्यवाद। आज के दौरे के बारे में बताओगे? हाँ भाई, आज ये मंडियों की व्यवस्था देखने के लिए निकले हैं। 10-12 मंडियों में जाने की कार्यक्रम है और मंडियों में जो व्यवस्था है, सैनिटाइजर की, मास्क की, या माल लिफ्टिंग की, बताओ साहब को। मैडम लिफ्टिंग तेज कराओ। सर लिफ्टिंग तो अभी ठीक है अभी शिकायत कर रहे हैं लिफ्टिंग कम है। सर, वो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन करें जिसके आप। हाँ जी ऑनलाइन अगर कोई ना कहे तो ऑफलाइन नहीं कर सकते क्या? सर, कर तो सकते हैं लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं होगा। अच्छा, इशू ये तो है ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम? सर, वो फीफू के सिस्टम से है। मान लीजिए वो कह रहा है कि पहले जैसे वो फीफू में हो जाता है ना सर, तो एक आरती को दिखा रहा है जी 4000 पहले उठाओ, वो गेट पास ही नहीं कर रहा मेरा। तो अगला आप ऊपर किसी को बताया? हाँ जी सर, किसको बताया? सब सर डीएम सबको सब पता है। ऊपर हेड ऑफिसर की बात क्या सब- करें? सर या तो वो चेंज करें सिस्टम में, ई खरीद पोर्टल पर ही चेंज करना होगा ऑनलाइन, अदरवाइज नहीं हो सकता। हम यही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मंडियों में माल ज़्यादा आ गया, उधर की साइड नहीं आया, ये तो प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे 10-15 दिन पहले चल जाता है साक्षी। वहाँ तक पहुँचे नहीं है तो क्या है ना, हम बोलते हैं लेकिन वहाँ तक वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। जब तक वहाँ पे स्टार्ट होगा साहब, यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ खत्म हो जाता है तब तक। यहाँ पे 2 लाख आ गया माल, वहाँ पर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो उनको लग रहा नहीं यहाँ तो सिर्फ परचेज कर रहे हो आप। उमाशंकर जी, मैं एक मंडी में हूँ, इसमें फर्रुखनगर में। तो यहाँ वेयर हाउस की भी एक ऑफिसर है, उसकी शिकायत सुनना है एक बार चलिए। आप बिजी तो नहीं हो? उमाशंकर जी PSC। हेलो सर, नमस्कार सर। वो फीफो के सिस्टम की थोड़ा इशू आ रहा था मंडियों में ना हमारे, कि फीफो की वजह से हम गेट पास अगर हम ऑफलाइन काटना चाह रहे हैं पर कट नहीं रहा है। मतलब अगर हम हाँ जी मंडी एग्जिट पास सर, लेकिन उसकी वजह से हमारी मंडी में स्टॉक बहुत ज़्यादा आ चुका है। 2 लाख बैग आ चुके हैं, लेकिन अगर हम और मंडी बहुत ज़्यादा छोटी है, हम जहाँ हाँ जी हाँ जी फीफो हाँ सर, फीफो का इशू है और कोई इशू नहीं है। हाँ जी राइट जी सर। इसका देखना सर क्या हो सकता है।
जी जी हाँ आया है तो आप कोई सॉल्यूशन निकालो इसका। हाँ और बारदाना भी हमारी इस मंडी में समस्या है। जी कोई बात नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो आप देखो। जी कोई डिसीजन चेंज हो तो मुझे बता देना, मंडियों में होगा आगे मंडी में दिख रहा हूँ, पूरे 10-12 मंडियों में होगा, तो कोई दिक्कत होगी तो आपको डिस्टर्ब करूँगा। सरसों की हम जो है कोटा है वो क्या कोटा है परचेज का? देखिए, सरकार का लक्ष्य जो है किसान की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा भाव दिलवाना है। सरकार का कोई कोटा नहीं है। सरकार परचेज इसलिए करती है कि भाव नीचे न चले जाएं। और खुशी की बात यह है कि सरसों का भाव इस बार 450 की बजाय 5400-5500 रुपये में बिक रहा है। प्राइवेट लोग मंडियों से अपने आप सरसों खरीद रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि इस भाव में किसानों की सरसों बिक रही है। हमारा कोई ये नहीं है लक्ष्य कि हमें ज़रूर खरीदनी है। हमारा लक्ष्य ये है कि भाव नीचे न जाए और वो भाव ऊपर है। वो ठीक है दलाल साहब, जो बीपीएल को या दूसरे वर्ग को दिया जाता है तो क्या उसकी भरपाई के लिए हमारी भरपाई हम सरकार को अगर कोई चीज़ खरीदनी है, बीपीएल को बांटनी है, जो उस बाजार का भाव होगा सरकार उससे खरीदेगी। बाजार भाव हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं, बाजार का भाव 5600 रुपये कहे, हम कहें 450 में दे दो, तो ये तो न्यायोचित नहीं है। सरकार को जरूरत होगी, सवाल वही किसी भी जरूरत सरकार बाजार भाव से खरीदेगी। मतलब कंपटीशन में आकर के परचेज सरसों का जो भाव मिलेगा उसी भाव से खरीदेगी। और लिफ्टिंग की बड़ी भारी समय, लिफ्टिंग का समाधान आज मैंने मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर ली है। लिफ्टिंग का रास्ता निकाल रहे हैं। पोर्टल में कुछ ग्लिच था, उसको दूर कर दिया है और बहुत अच्छी मंडियाँ चल रही हैं। खासकर ये फरुखनगर की या एलिमेंटी पटौदी की एक नंबर की मंडी है। दिल खुश हो गया। यहाँ आड़ती भी खुश है, किसान को भी सुविधा है। और जो लिफ्टिंग की थोड़ी बहुत समस्या है, पेमेंट की समस्या है, उसको मैं देखूँगा। और ये जो खाद का रेट बढ़ाया गया है, कोई रेट नहीं बढ़ा। ये दुष्प्रचार है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने के लिए नए नए डर दिखा रहे हैं। कभी डर दिखाते हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, लोग कभी डर दिखाते हैं कि हमारा जो एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग डर दिखाते हैं कि ज़मीन हड़प लेगा कोई, कभी कहते हैं कि खाद के भाव बढ़ गए। कोई चीज़ नहीं बढ़ी हुई है। हमारे केंद्र के जो इफ़को है उसके एमडी का बयान भी आ चुका है कि पुराने भाव पे आपको मिलेगा। आप मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं अभी तक जो व्यवस्था चल रही है? संतुष्टि होने का ऐसा है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। संतुष्ट तो हम संतुष्ट जब होंगे जो किसान भाई संतुष्ट हो, हमारे व्यापारी भाई संतुष्ट हो, पैसा जल्दी मिले, अच्छी मंडी चलें और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये विभाग के मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से ऐसा क्यों कहा? मंत्री दलाल सोमवार को जटोली अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद व्यवस्था का जायजा लेने, किसानों की समस्याओं को जानने और खरीद कार्य में आ रही परेशानियों को समझने के लिए पहुंचे। इसमें क्या कुछ अभी तक कमी दोनों को महसूस हो रही है वो बताओ। ऐसा है जी, खरीद हो चुकी 6.5 लाख कट्टों की। अच्छा। उठे हैं 65,000 कट्टे। अच्छा। इसके अलावा पानी की कोई कमी नहीं है। आज टैंकर पूरे खड़े हैं और जगह की कोई कमी नहीं है। लिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। लिफ्टिंग का जो पोर्टल नया चलाया है इस साल सरकार ने, कि जैसे ही किसान का जे फार्म उसमें करोगे तुरंत गाड़ी नंबर आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये सेकंड के भी सेकंडों में एक किसान के आगे दूसरा किसान दूसरी फार्म काट जाता है। अब एक फार्म पे से 200 कट्टे उठने हैं, अगर वो 600 तो उठे तो ट्रक लग जाता है। अब 200 उसके हो गए, 200 पड़ोसी के हो गए, 200 किसी और के हो गए। जब तक पहले 200 क्लियर नहीं होंगे जब तक अगला उठेगा नहीं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो डे ऑफ बिगनिंग परचेज थी, हाँ, उसकी पेमेंट आज 5 तारीख होगी। पहली परचेज कब थी आप ये बताओ? 5 तारीख तक की पेमेंट हो चुकी है। 1 तारीख की एक मतलब 1 से मतलब पहली पेमेंट जो है खरीद की, हाँ, जो माल ऐसा है वो कानून के मुताबिक जैसे ही माल उठेगा और गोदाम में फार्मर का माल गेट पास कट जाए, गोदाम का नहीं। हाँ। यहाँ से गेट पास कट जाएगा, आउट गोइंग उसको पेमेंट तुरंत हो जाएगी। अच्छा। ये प्रोसीजर बना रखा है सरकार ने कि जैसे ही गेट पास कटेगा किसान का पैसा चला जाएगा।
और किसान टू किसान गेट पास कटेगा। अगर हमारे पास 100 किसान है तो 100 ही गेट पास कटेंगे, तो इसलिए 2 किसान का चक्कर तो है नहीं। अब एक किसान का है, माल उठा पेमेंट हो गई, लिफ्टिंग होते ही पेमेंट हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम लिफ्टिंग की है। अच्छा, दूसरा क्या है कि लिफ्टिंग लेट हो रही है, इस बात का किसान को ब्याज मिलेगा, और वो पड़ेगा किस पे? वो पड़ेगा ट्रांसपोर्टर पे और व्यापारी पे। अगर व्यापारी बढ़ के खड़ा नहीं करता है टाइम पे तो व्यापारी पे, और नहीं उठाता है तो ट्रांसपोर्टर पे। किसान को जो 2 दिन पेमेंट लेट मिलेगी, 4 दिन लेट मिलेगी, उसका ब्याज मिलेगा। पिछली बार भी मिला था, परंतु प्रॉब्लम तो यहाँ व्यापारी और ठेकेदार को आ रही है पोर्टल से। अच्छा, किसान को तो चलो 2 दिन लेट होगा तो 2 दिन का ब्याज। इसका क्या मतलब, आप ये चाहते हो या तो ये मैनुअल करे, ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअली भी? अगर मान लो ऐसे है ना, मैनुअली भी हो जाए। अगर एक ऑनलाइन में परेशानी है तो सिस्टम बढ़िया कि किसी को ट्रक के लिए ठेकेदार से कहना नहीं पड़ेगा, जैसे ही हमने रेडी टू लिफ्ट ट्रक आ जाएगा, परंतु वो हो नहीं पा रहा। तो इसके लिए मैनुअली सहूलियत भी रखनी चाहिए। दोनों अगर सहूलियत होगी तो ये काम हो जाएगा और किसान का पैसा पहुंच जाएगा तुरंत। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।